दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल BN क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देना चाहूँगा जो अत्यंत आवश्यक मानी जाती है हर किसी के लिए, चाहे वो प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता के छात्र हों, चाहे वो कंप्यूटर हों, +2 के छात्र हों या +2 के बाद वो अपने करियर को किसी और दिशा में ले जाना चाह रहे हों, या ऐसे सभी विद्यार्थी वर्गों को, सारे स्टूडेंट्सों को मैं बताना चाहूँगा जो अपने जीवन में कुछ न कुछ गतिविधि कर रहे हों, जीवन से जुड़ी तमाम उपलब्धियों को प्राप्त करने के पीछे किसी न किसी प्रकार से वो संघर्षरत हैं। ऐसे छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा और मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इसे दूर दूर तक फैलाएं, अपने दोस्तों तक फैलाएं, ताकि मैं आपके लिए और भी नए अपडेट्स लाते रहूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँ कि कितने भी तरह के करियर्स आपके पास हों, उन करियर्स को प्राप्त करने का क्या सटीक मार्गदर्शन होगा, उसे आप कैसे प्राप्त करेंगे तथा उन करियर्स को बनाने के लिए आपको क्या रणनीति तय करनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं इस करियर के मार्गदर्शन की भूमिका में। और इस करियर के बारे में आपको बताना चाहूँगा क्यों तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हमारे जीवन में आते हैं, पर एक जो स्टूडेंट होता है जो +2 पास किए होते हैं, वहाँ से करियर की प्रारंभिक स्टेज मानी जाती है कि जहाँ आप करियर जब शुरू करने चाह रहे हैं तो कम से कम आपकी योग्यता 12 होनी चाहिए। तो 12वीं के बाद आप क्या डिसीजन लेते हैं जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस निर्णय को लेने से पहले दोस्तों आपको ये सोचना होगा कि आप जिस निर्णय को ले रहे हैं क्या ये व्यक्तिगत रूप से आपके लिए उतना ही लाभदायक है या नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस करियर को आप चुन रहे हैं अपने जीवन की दिशा बनाने के लिए, अपने जीवन की दशा को बदलने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह करियर सामाजिक लोगों के प्रभाव में आकर के ना लिया गया हो, किसी दोस्तों या मित्रों के कहे हुए अनुसार ना हो, किसी के बहकावे में आकर के आपने कहीं ऐसा निर्णय तो नहीं लिया। इसलिए यह व्यक्तिगत निर्णय आपका है, क्योंकि ये पूरे जीवन की दशा बदलने वाली है, इसमें आपका भविष्य छिपा हुआ है दोस्तों। तो जब आप भविष्य की बात करते हैं, जब अपने कैरियर्स की बात करते हैं आप, तो आप बिल्कुल रणनीति तय करके चलते हैं कि मैं जिस लक्ष्य को लेके चल रहा हूँ, ये लक्ष्य मुझे अंतिम समय तक कामयाबी की सीढ़ियों पर पहुंचाए रखेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि जब आप कैरियर का सिलेक्शन करते हैं तो आपके जीवन से जुड़ी यह बात बहुत आवश्यक है कि यह जो करियर आप चुन रहे हैं ये आपको अंतिम समय तक, यानी कि लास्ट पॉइंट जिसको आप कहते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट तक, ये मेरे लिए कारगर है या नहीं, मैं इसे पाकर के जीवन के अंतिम क्षण तक खुश रह पाता हूँ या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि बहुत जल्दबाजी में आपने फैसला ले लिया और कोई भी करियर पकड़ लिया, फिर वहाँ पर मन नहीं लगा, आप उग गए, उसे छोड़ के किसी और सेक्टर में चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीजन आप लें वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए और प्रमाणिक होना चाहिए, जिसमें आपको आत्मसंतुष्टि का भाव आए कि नहीं, मैंने जो ये डिसीजन लिया कि मुझे ये नौकरी करना है, चाहे इंजीनियरिंग करना हो, डॉक्टरेट करना हो या MBA की डिग्री प्राप्त करके किसी कंपनीज में जाना हो, तो ये बहुत ही निर्णायक मोड़ होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं हमारे जीवन में, पर एक स्टूडेंट जब +2 पास करता है या कोई ग्रेजुएट होता है तो वो बहुत ही कठिन और असमंजस स्थिति में पड़ जाता है जब वो अपने करियर को दिशा देना चाहता है। वो सोच नहीं पाता है, वो निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे करना क्या है जीवन में। तो मैं कुछ करियर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अभी सबसे ज़्यादा डिमांडेड करियर्स ओवरऑल कंट्री अगर मैं देखूँ या अगर आप लोग देखें और उस पर विचार करें तो आपको मिलेगा कि मेडिकल का जो सेक्टर है, हेल्थ एंड मेडिसिन सेक्टर, इसकी भूमिका सर्वप्रथम मानी गई है। इसका डिमांड सबसे ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जीवन की दैनिक उपयोगिता में मेडिकल शामिल है व्यक्तियों का। चाहे समाज के किसी भी वर्ग में आप रह रहे हो या देखते होंगे कि शिक्षा, चिकित्सा, एजुकेशन, भोजन, मनोरंजन, ये 5 साधन व्यक्ति को हर वक्त चाहिए, जिसमें कि शिक्षा सर्वप्रथम, इसके बाद चिकित्सा। तो चिकित्सा अगर आपके पास है तो आपकी एक अलग ही गरिमा बनती है सोसाइटी में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम करियर की राह में आप सेलेक्ट करते हैं तो आप हेल्थ सेक्टर को चुन सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप वहाँ के कोर्सेस को डिटेल मैं अगले वीडियोस में अपलोड करूंगा कि करियर के अगर आप मेडिकल सेक्टर की ओर जा रहे हैं तो कौन कौन से सेक्टर वहाँ पर आपके आएंगे, किस किस मेडिकल सेक्टर्स में आप किन किन ऑप्शंस पर विचार कर पाएंगे, ये मैं अगले वीडियोस में अपलोड करूंगा। जब आप इसे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहेंगे तो मैं आपको और भी सारे वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा। दूसरा सेक्टर है दोस्तों आर्टिस्ट का, जिसमें आप एक्टर, सिंगर, डांस, इंस्ट्रूमेंटल के विशेषज्ञ बन सकते हैं। तीसरा करियर का सेक्टर आता है दोस्तों स्पोर्ट्स, जिसे स्पोर्ट्स में रुचि हो,
चाहे वो क्रिकेट हो, मार्शल आर्ट हो, ओलंपियाड्स हो, इसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है टेक्निकल सेक्टर में, जिसमें आप ITI, पॉलिटेक्निक्स या अन्य ऐसे भी कोई टेक्निकल सेक्टर्स को चुन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टेक्निकल सेक्टर्स के बाद आप एजुकेशन सेक्टर में आएंगे। एजुकेशन सेक्टर में आपको देखना होगा, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स हैं आपके पास। टीचिंग ऑप्शंस हैं, टीचिंग ऑप्शंस के अलावा आप एक फैकल्टीज एक्सपर्ट बन सकते हैं, वहां भी आप अपनी भूमिका दिखा सकते हैं। इसके बाद आपका प्रशासनिक क्षेत्र आता है, जहां पर कि सेंट्रल और स्टेट स्तर की परीक्षाएं होती है। सेंट्रल स्तर पर आप चाहें तो आर्मी में, UPSC में, SSC में, रेलवे में, इन तमाम सेक्टर में जा सकते हैं। CBI, SBI, ISS, इन तमाम सेक्टर में आप जा सकते हैं। कहीं कहीं पर EPFO, CO, इन सबों की भी बाहरी निकलती है, इसे भी आप देख सकते हैं। बात मैं अगर करूँ अगले करियर की, तो प्रशासनिक सेक्टर में ही राज्य स्तर पर जो परीक्षाएं ली जाती है, जिसे आप BPSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, PSC, जिसके अंतर्गत BPSC, JPSC या किसी भी राज्य में आप रह रहे हो, वहां के PCS के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी होगी और उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं, मगर इसके लिए अनिवार्य योग्यता ग्रेजुएट है। मैं यहाँ पर ऐसे सेक्टर्स की बात करूंगा जिसमें आप इंटर साथ साथ ग्रेजुएशन हो। जो भी छात्र ग्रेजुएशन किए हो या जो छात्र इंटरमीडिएट किए हो, वो दोनों ही व्यक्ति अगर अपने करियर को चुनना चाहेंगे तो उनके लिए ये ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे जो इसके आगे की भी पढ़ाई कर चुके हैं और वो अपने करियर को निर्धारित नहीं कर पा रहे हो, उनको भी चुनने में ये बहुत मददगार साबित होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों अगले सेक्टर की, वो है गवर्नमेंटल टीचर के सेक्टर, जहाँ पर आप सेंट्रल टीचर, आर्मी स्कूल के टीचर्स, नवोदय केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक बन सकते हैं, या फिर आप स्टेट स्तर के जो भी शिक्षक होते हैं वो आप बन सकते हैं। अगर आप और भी हायर एजुकेशन ले चुके हैं तो आप कॉलेजेस के प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात मैं करूं इसके अलावा तो मीडिया सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। मीडिया जगत में आप खुद को तैयार कर सकते हैं एक न्यूज़पेपर रीडर के रूप में, वक्ता के रूप में, प्रखर वक्ता के रूप में। वहां पर आप अपने प्रस्तुति कई प्रकार से दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं प्रत्येक ऑप्शंस पर डिटेल में चर्चा करूंगा जब मैं उस सेक्टर के ऊपर मैं वीडियो डालूंगा और इसे मैं आगे अपलोड करके दिखाता रहूंगा आपको। इसके बाद आप लीडर की ओर जा सकते हैं, फिर आप बिजनेसमैन की तरफ जा सकते हैं। बिजनेस के बाद आप बैंकिंग सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। MBA की करियर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट लेवल की बहुत सारे जॉब्स उपलब्ध हैं, जिसे आप नेट पर जाकर के स्टेट job.com पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप jobalert.com पर भी जाकर के बहुत सारे करियर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो राज्य स्तरों पर ली जाती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो टेक्निकल सेक्टर में आप डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर के क्षेत्र में BCA, MCA, IT सेक्टर, MTech सेक्टर या कोई भी तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज जैसे टेली, डिप्लोमा वगैरह करके भी आप इसमें आगे जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इन सेक्टर्स में अपने आप को सुटेबल ना पाते हों, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर्स भी उपयोगी साबित होगा। प्राइवेट सेक्टर्स के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वहां भी आप एजुकेशन सेक्टर को एज ए बतौर एक फैकल्टी के रूप में, एक प्राइवेट फैकल्टी के रूप में आप काम कर सकते हैं, अपनी योग्यता जाहिर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद कॉल सेंटर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, होटल्स हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे आप IOCL ले लें, DLF ले लें, टाटा ले लें, रिलायंस ले लें इत्यादि। इन सब कंपनियों में भी आप अपनी योग्यता बखूबी दिखा सकते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर उसमें निर्णायक मोड़ ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस तरह की चर्चाएं फिर बाकी रखूंगा, इसे आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मैं अगले वीडियोस में आपको और भी तमाम जानकारियों को लेकर के पहुंचूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नई वीडियोस को अपलोड लेते हुए आऊंगा। थैंक यू दोस्तों।